सचमुच सम्यक ज्ञान ही जीव जगत का सार, समत्व का निर्झर बहे, छूटेगा संसार। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आइंबिल ओली पद पर्व का आज 6ठा दिवस प्रारंभ हुआ। आपने देखा इन 5 दिनों में पहले 2 पद यानी अरिहंत और सिद्ध, ये 2 पद जिसमें सिद्ध हैं यानी कि अरिहंत और सिद्ध परमात्मा ने अपने कार्य सिद्ध कर लिए, ये 2 पद देव की श्रेणी में आते हैं। तीसरा, चौथा और 5वां पद जो है ये साधक के पद हैं। ये तीनों पद वाले स्वयं साधना कर रहे हैं और दूसरों को साधना करने की प्रेरणा देने वाले हैं, इसलिए इनको गुरु पद में लिया है। और अब आज से जो शुरू होगा वो होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो 6ठे दिन सम्यक ज्ञान की आराधना करने का दिन, और ये चारों ही पद यानी ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चारों ही जो हैं ये साधना के पद हैं। और ज्ञान बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। ज्ञान की साधना अगर ना हो तो आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। और ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान नहीं, हम बात कर रहे हैं सम्यक ज्ञान की, क्योंकि सम्यक ज्ञान के द्वारा ही हम स्व और पर के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। और जब स्व और पर का वास्तविक ज्ञान हमें होता है, स्वरूप समझ में आता है, तो क्या होता है कि पर से हट करके हम स्व में टिक सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं। जब तक व्यक्ति स्व और पर के स्वरूप का बोध नहीं करता, यानी कि सम्यक ज्ञान नहीं करता, तब तक वह अपने आप की तरफ मुड़ भी नहीं सकता, स्व की तरफ आ नहीं सकता। इसलिए ज्ञान का होना परम आवश्यक है। अब सवाल होता है कि क्या है ज्ञान? ज्ञानियों ने कहा कि स्व और पर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला जो होता है वो ज्ञान होता है। मतलब ये कि जिससे स्व का यानी खुद का भी बोध हो, पर द्रव्य का भी बोध हो, और न केवल स्व और पर द्रव्य का बल्कि स्व और पर द्रव्य की जो पर्याय है उनका भी बोध हो, उसे ज्ञान कहते हैं। और वही ज्ञान यथार्थ होता है, प्रमाण रूप होता है, जो खुद के और संसार के यथार्थ वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। जिससे स्व का और पर का बोध ना हो, वास्तविक बोध ना हो, वो सम्यक ज्ञान नहीं होता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि स्व पर का बोध कराने वाला ज्ञान ही प्रमाण रूप होता है, सम्यक होता है। आपने शायद वो बात सुनी होगी कि एक बार श्रीमद् राजचंद्र जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि श्रीमद् जी,
आप हमेशा ही आत्मा की बात करते रहते हैं, तो मुझे ये बताओ कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्या है आत्मा का स्वरूप? आत्मा का आकार प्रकार कैसा है? और आपने स्वयं ने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो क्या जाना आपने? तो श्रीमद जी ने इस सवाल के जवाब में आत्मसिद्धि शास्त्र में बहुत ही सुंदर बात कही, और मात्र 2 पंक्तियों में ऐसा लगता है कि जैसे आगमों के सार को उन्होंने उंडेल दिया हो, प्रस्तुत कर दिया हो। उन्होंने कहा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। उन्होंने कहा, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य स्वरूपी है, स्वयं ज्योति रूप है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाशशील है, और ऐसी प्रकाशशील आत्मा कि उसे किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। सुख का धाम है आत्मा। और यदि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को कोई जानना चाहे तो उसे स्वयं ही विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और स्वयं के विचार और चिंतन से ही स्वयं का स्वरूप समझ में आएगा। क्योंकि ज्ञान कोई बाहर नहीं है, वो तो हर आत्मा में मौजूद ही है। इसलिए अपने अंतर में ही उतर करके चिंतन मनन करके अवश्य ही ज्ञान को प्रकट किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और परमात्मा महावीर की यही बात थी। जो परमात्मा महावीर ने कहा था वही बात श्रीमद् राजचंद्र जी ने कही। भगवान ने भी यही कहा था कि जब तुम अपने आप में स्थित होकर के आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, तो तुमको वो अपने आप अपने ही अंदर मिलेगा। क्योंकि ज्ञान अंदर है, बाहर नहीं है। जो ज्ञान को बाहर खोजते हैं या कहीं बाहर से ज्ञान मिल जाएगा इस भ्रम में रहते हैं, वे भटक जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास, चिंतन, जागृति, ये सब चीजें बहुत आवश्यक होती है। अगर कोई सोचे कि मैं प्रमादी बना रहूं, आलसी बना रहूं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूं, तो ये कभी नहीं हो सकता। भगवान महावीर स्वामी जी उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाते हैं कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है, क्रोधी होता है, कपटी होता है, प्रमादी होता है, रोगी होता है, आलसी होता है, वो कभी भी अध्यात्म ज्ञान को या आत्मज्ञान को प्राप्त कर नहीं सकता। और जो लोग इंद्रियों के भोगों के प्रवाह में बह रहे हैं, यानी कि विकारों के प्रवाह में जो निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसे लोग भी जब तक अपने आप को मोड़ेंगे नहीं, तब तक स्वयं में स्थिर हो नहीं सकते और स्वरूप को समझ नहीं सकते। इसलिए प्रमाद को छोड़ना, आलस को छोड़ करके हमेशा जागृत रहने वाला जो व्यक्ति होता है, वही सच में सम्यक ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सोचना होगा कि आपकी हमारी क्या स्थिति है। हर व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में सोचे कि कहां खड़े हैं हम, क्योंकि वीतराग वाणी हमें बार बार जागृत करती है। चाहे आज पंचम काल है और इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र में
केवली भगवंत या कोई तीर्थंकर परमात्मा भले ही विराजमान नहीं है, लेकिन आपके हमारी पुण्यवाणी असीम है कि हमें जिनवाणी मिल गई, परमात्मा के द्वारा बताया हुआ मार्ग हमें मिल गया। 32 आगम हमारे सामने मौजूद हैं। परमात्मा ने जो वाणी फरमाई थी, जो बात कही थी, वो आज शास्त्रों के माध्यम से हमें मिल गई है। लेकिन जरूर एक बार ये बात सोचनी होगी कि हम कितने सजग हुए हैं, या सजग सावधान होने का प्रयास भी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो हर कोई व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है कि वो कहाँ खड़ा है। अगर हम भेद विज्ञान को समझ करके, या यूं कह दूं कि आत्म स्वरूप को जान करके, समझ करके आत्मा को शुद्ध बनाने का और आत्म स्वरूप में अगर हम स्थित होने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस अक्षय सुखधाम को, परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, जिस सुखधाम को, जिस आनंद को अनंत अनंत सिद्ध परमात्माओं ने प्राप्त किया, अरिहंत परमात्मा ने प्राप्त किया, केवली भगवंतों ने जिसे पाया, उसे आप और हम भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार सोचना तो होगा कि हमारी स्थिति क्या है, कहाँ खड़े हैं हम। अब ये जो छठा पद है सम्यक ज्ञान का, तो ज्ञान गुण है आत्मा का, और ये ज्ञान गुण का वर्ण स्फटिक रत्न के समान उज्जवल है। और गुण जो होते हैं वो हमेशा ही उज्जवल होते हैं। गुणों में कालिमा नहीं होती, दुर्गुण कालिमा से युक्त होते हैं। ज्ञान तो प्रकाश का प्रतीक है, इसलिए ज्ञान का वर्ण सफेद ही होता है। और इस वर्ण की, यानी कि सफेद वर्ण की कल्पना के साथ इस प्रकार से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आंखें बंद करके चारों तरफ श्वेत वर्ण के पुद्गल फैले हुए हैं, और अपनी आंखों के सामने या अपने शरीर के किसी भी चक्र पर, किसी भी केंद्र पर आप नमो नाणस इस पद की लिखावट देख सकते हैं। चारों तरफ प्रकाश पुंज ऐसा श्वेत वर्ण फैला हुआ है, और इस प्रकार से आप नमो नाणस का जाप करते हुए ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए इसे बाहर से कोई दे नहीं सकता। हाँ, शास्त्र या गुरु आपके ज्ञान को प्रकट कराने में निमित्त बन सकते हैं, लेकिन योग्यता और पात्रता तो स्वयं की ही जरूरी होगी। अगर स्वयं की योग्यता और पात्रता नहीं है, तो चाहे कितने भी अच्छे गुरु मिल जाए, जिनवाणी मिल जाए, साक्षात अरिहंत परमात्मा का भी सानिध्य मिल जाए, तो भी अगर हमने अपनी पात्रता को विकसित नहीं किया, तो वहां जाकर के भी हम खाली के खाली रह जाएंगे। तो ये जो अनमोल अवसर हमें मिला है, इसमें बाहर के ज्ञान को इतना महत्व ना देते हुए सिर्फ आत्मज्ञान को पाने की ललक पैदा करें, क्योंकि आत्मज्ञान के अभाव में सारा ज्ञान आपकी आजीविका के लिए तो साधनभूत हो सकता है, आप पैसे कमाने वाले बन सकते हैं बाहर के ज्ञान से, लेकिन खुद का परिचय नहीं कर पाएंगे। खुद को अगर जानना है, खुद को खुद से मिलना है, तो आपको आत्मज्ञान की तरफ, सम्यक ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना ही होगा। एक भीतर में जिज्ञासा पैदा करनी ही होगी, और सम्यक ज्ञान का प्रभाव अद्भुत होता है।
अब देखो, अंधेरे में एक छोटी सी टार्च भी अगर इंसान के पास हो तो भी वह ठोकर खाने से बच जाता है। अगर सम्यक ज्ञान का प्रकाश जिसे मिल जाता है वो जन्मों जन्म की ठोकरों से बच जाता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो सम्यक ज्ञान की आराधना करने के लिए आलस, प्रमाद, अहंकार, क्रोध, इन सारी चीजों का त्याग करके अपने भीतर में जिज्ञासा पैदा करें। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, क्या है मेरा स्वरूप। जब आपके भीतर इस प्रकार के मौलिक प्रश्न पैदा होंगे तो जरूर आपको अपने आप ही उनका सही उत्तर भी मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा। आप सभी सम्यक मार्ग पर आगे बढ़ के अपने लक्ष्य को यानी मोक्ष मंजिल को प्राप्त करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।